अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे सिर्फ तुम के 24 एपिसोड के बारे में। तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया, ताकि हमारी हर न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। यहाँ पर अमल जो होती है अबीर को कहती है कि मुझे तुम्हारे पे बहुत ज़्यादा अफसोस होता है कि उन्होंने तुम्हें इतना मजबूर कर दिया कि तुम्हें अपनी इतनी ज़्यादा ड्रेसिंग बदलनी पड़ी। पता नहीं तुम इन सब कपड़ों में कैसे कंफर्टेबल रहती होगी। तभी वो उसका मुँह तोड़ जवाब देती है और कहती है कि मैंने किसी के कहने पर नहीं किया, और कह के चली जाती है। यहाँ पर हमजा आता है तो पूछता है कि वो क्या बात कर रही थी। तभी अमल को गुस्सा आ जाता है और कहती है कि जो भी बात कर रही थी वो छोड़ो, लेकिन तुम्हारे बारे में बात नहीं कर रही थी। वो इतनी चीख के बोलती है कि यहाँ पर हन्नान की अम्मी और सब घर वालों को भी आवाज़ आती है। तभी वो उसे बताती है कि अब तुम मुझे सिखाओगे कि मैनर्स क्या है और कैसे बोला जाता है। वो ये कह के गुस्से से ऊपर चल जाती है और उसकी अम्मी कहती है कि रोको। तभी हमजा उसे रोक रहा होता है, लेकिन वो किसी की भी नहीं सुनती। इतनी देर में हन्नान कहता है कि ये लड़की इसकी सही अकड़ टिकाने लगाएगी और इसकी अकड़ को भी ख़त्म करेगी। उसकी दादी भी कहती है कि जब ऐसे करो तो फिर यही सब कुछ होता है, जो बीजो वही बोया जाता है, और यही रिश्ता आप देखो कितने दिन चलेगा। यहाँ पर उसकी माँ भी ये सब बातें सुन रही होती है, खैर खामोश होती है और कहती खाना लग गया है, आ जाए सब खाना खा ले। सबको बहुत गुस्सा आता है लेकिन खामोश हो जाते हैं। कमरे में जब हमजा जाता है तो अमल को कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, और क्या हो गया मैंने पूछ लिया, चलो छोड़ो खैर ये बातें, आओ मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है, हम खाना खाते हैं कुछ। तभी अमल को गुस्सा आया हुआ होता है लेकिन वो खामोश हो जाती है। तब हमजा कहता है कि मैं चाहता हूँ कि हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छे लगे, ताकि सब हम लोग को देख कर जले। अमल जब ये बात सुनती है तो वो कहती है सबका तो मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे लगता है तुम अबीर को सिर्फ दिखाना चाहते हो क्योंकि तुम उसमें कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्ट ले रहे हो, और मुझे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं। तभी वो अपनी सफाई देती है लेकिन वो चली जाती है। यहाँ पर वो फिर अपनी शादी की बात के बारे में सोच रहा होता है कि उस दिन भी अबीर ने कैसे उसकी इंसल्ट की थी। खैर वो खामोश हो जाता है क्योंकि अमल भी बात बात पे उसकी इंसल्ट कर देती होती है। यहाँ पर हमजा के फादर भी बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं और वो फराह को बुलाते हैं और कहते हैं कि देख लो आज तक किसी की भी हिम्मत नहीं हुई, और ये सब कुछ क्या हो रहा है कि इस लड़की के लिए उसने अबीर को छोड़ा था, मेरी भांजी को, इसमें तो वो इतने कीड़े निकाल रहा था और ये उसके टगे टगे की बिस्सी करके रख देती। तभी उसकी अम्मी समझाती है कि आप ये सब बातें ना नोट करें, बस आप ये देखें ये हमारे बेटे की खुशी है और हमें भी इसकी खुशी में ही खुश रहना चाहिए। उसके अब्बू भी चुप हो जाते हैं। यहाँ पर अबीर बहुत ज़्यादा खुश होती है और जब उसे हन्नान पूछता है तो कहती कोई बात ऐसी खास नहीं, बस मुझे कह रही थी कि तुम ये ज़बरदस्ती कपड़े पहनती होगी, लेकिन मैंने कहा मैं ज़बरदस्ती नहीं पहनती बल्कि मैं अपने शौक़ से पहनती हूँ, मुझे किसी ने भी नहीं कहा कि ये कपड़े पहनो। तब हन्नान भी बात सुनकर खुश हो जाता है। इतनी देर में वो सोने के लिए उठती है तो हन्नान उसे कहता है कि कितनी देर तक आप यहाँ पर सोफ़े पर सोती रहेंगे, आपकी जगह ये नहीं है सोने की, आपकी जगह वो है सोने की। तब वो कह देती कि अभी मुझे नहीं लगता, जब लगेगा मैं सो जाऊँगी। यहाँ पर जब सुबह होती है तो हमजा की अम्मी आती है और वो कहती है कि तुम्हारी बीवी बहुत ही बदतमीज़ और बदी अखलाक है, और देखो सारे जेवरात भी रात बाहर ही छोड़ गई थी, उसे ज़रा भी ख्याल नहीं है। तब हमजा कहता है कि उन्हें इन चीज़ों की फ़िक्र नहीं है और ना ही वो ये लेगी, आप रख ले। उसकी अम्मी कहती है कि क्यों नहीं लेगी, सबने दिए इतने प्यार से उसे रखने चाहिए, लेकिन हमजा उसे मना कर देता है। उसकी अम्मी कहती है अगर उसे नहीं पसंद आए तो वो तुड़वा के कुछ और बनवा ले अपनी पसंद की। तब हमजा कहता है कि उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो ज्वेलर के पास जाए, उसे तुड़वाए और न्यू बनवाए, और वैसे भी हमने कौन सा यहाँ ज़्यादा दिन रहना। उसकी अम्मी कहती है क्यों तुम यहीं रहना, लेकिन वो कहता है मुझे माफ़ कर दो, बस जितने दिन रह रहे हैं उतने दिन हमें तरीके से रहने दो। यहाँ पर अमल बहुत ज़्यादा खुश होती है और वो सब बातें सोच रही होती है जो उसकी दादी ने कही होती हैं। तभी वो सोच रही होती है हमजा के बारे में भी। खैर वो खामोश हो जाती है कि कैसे अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करता है। यहाँ पर अबीर अपनी नानों के साथ लगी हुई होती है और सारी रेसिपीज़ वगैरह शेयर कर रही होती है कि इतनी देर में अमल वहाँ से गुजरती है जिसने बहुत ही बेहुदा सा ड्रेस पहना होता है और कहीं जा रही होती है। जब उसकी दादी हमजा की उसे बुलाती है और कहती है कि ये तुम कहाँ जा रही, तो वो कहती है कि मेरे से आज के बाद ये सवाल ना करना। तो वो कहती है अपनी ड्रेसिंग चेंज करो, लेकिन अमल उस पर भी उनकी बहुत ज़्यादा इंसल्ट करती है और कहती है कि मुझे ये सब कुछ ऑर्डर ना दिया करो, और आज के बाद मेरा ना रास्ता रोकने की ज़रूरत है ना पूछने की, और मैं यही कपड़े पहनती हूँ और ऐसे ही पहनती रहूँगी। वो इतनी ज़्यादा इंसल्ट करके चली जाती है। यहाँ पर उसकी दादी देखती रह जाती हैं लेकिन वो कुछ नहीं कहती। अबीर भी उसे कहती है लेकिन वो बात नहीं सुनती। बाहर जाके वो गुस्से से गाड़ी में बैठ जाती है और गाड़ी चलवा देती है। इतनी देर में हन्नान भी वहाँ से गुजरता है और उसे देखता रह जाता है। अंदर आके कहता है कि क्या हो गया। तब अबीर कहती है कि वो बहुत ज़्यादा दादों के साथ बदतमीज़ी करके गई है। उसकी दादो भी बहुत ज़्यादा परेशान बैठी होती है। तब हमजा के बारे में भी सोच रही होती है। साथ ही वो हन्नान कह देता है कि मैं अभी हमजा को बुला के लाता हूँ, आप उसकी खबर ले लेना। उसकी दादो कहती है हाँ अब उसी से ही बात करनी पड़ेगी, जाओ उसे बुला के लाओ। हन्नान उठता है और हमजा के कमरे की तरफ चला जाता है, जाके दरवाज़ा नॉक करता है और बहुत ज़ोर सी करता है। हमजा अंदर से कहता है क्या हो गया, क्या मसला था। वो कहता है कि दादो ने तुमसे बात करनी है और अभी के अभी उठ के आओ। पहले हमजा कहता है कि मैं नहीं आ रहा, लेकिन हन्नान के कहने पे फिर फ़ौरन उठ के आ जाता है, और जब आता है तो नींद में भी होता है और गुस्से में भी होता है और आते ही चिल्लाने लग जाता है कि क्या हो गया है मुझे। आता भी इतनी
बदतमीज़ी से और बैठता भी। तब उसकी दादो से कहती हैं कि ये क्या तरीका है, और हन्नान भी उसे टोकता है कि ज़रा तमीज़ से बात किया करो जब किया करो। तो वो कहता है हाँ जी क्या मसला है, क्यों मुझे उठा दिया। तो उसकी दादो कहती हैं कि तुम्हें पता है तुम्हारी बीवी कहाँ गई। तो वो कह देता है हाँ क्लब गई है। उसकी दादो कहती है तुम्हें शर्म नहीं आती। ये बात सुन के कहते हैं शर्म की क्या बात है, वो बड़े लोग हैं, उनमें ये सब कुछ होता रहता है, जिम जाते हैं क्लब जाते हैं, इसमें क्या बात है। तभी अबीर बुढ़ती है कि हाँ जी रानो, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी की इज्जत और बेइज्जती से। यहाँ पर हमजा फिर बातें सुनाने लग जाता है। तो उसकी दादो कहती है कि अगर यही सब चलता रहा तो मैं इस घर से तुम्हें रहने नहीं दूंगी। लेकिन हमजा उनके साथ बदतमीजी करता और चला जाता है। अबीर को भी ये बात बहुत ज़्यादा बुरी लगती है और वो कहती है इन्हें तो कोई भी संभाल नहीं सकता और ना ही इन्हें तरीका है। तब हन्नान कहता है कि जिसे कोई नहीं संभाल सकता उसे वक्त सब कुछ समझा देता है, आप टेंशन ना लिया करें। और मैंने आपको 1000 दफ़ा कहा है जब आपने सोना हो तो आप बिस्तर पर सोया करें, ऐसे ना सोया करें। तभी वो कहती है कि मैंने भी आपको बताया था कि मैं ऐसे नहीं सोऊंगी, जब मुझे लगेगा कि वो मेरी जगह है तो मैं जाकर सो जाया करूँगी और आप परेशान ना हुआ करें। इस बात पर वो खामोश हो जाता है। यहाँ पर उसे अपनी दादों की भी बातें याद आ रही होती हैं। फराज साहब फराह को बुलाते हैं और कहते हैं कि देख लो कितनी बदतमीज़ी किया तुम्हारे बेटे ने और यही सब दिन दिखाने के लिए उसने रखा हुआ है। तब उसकी माँ भी खामोश हो जाती है और कहती है कि आप बस अपने बेटे का साथ दिया करें, हमें उसकी खुशी अजीज़ होनी चाहिए, ना कि ये सब कुछ। वो कहता है मेरी माँ से आज तक किसी ने इतनी बदतमीज़ी नहीं की। रात होती है तो हमजा अमल को लेकर आता है जब उसने शराब पी हुई होती है। जब उसके वालिद भी नीचे आ जाते हैं, वो कहते हैं हमें नहीं पता था तुम्हारी बीवी ये भी गुल खिलाती है। वो गुस्से में ही बातें कर रहे होते हैं कि इतनी देर में उसकी दादो भी पीछे से आ जाती हैं और हमजा उसे संभाल ही रहा होता है कि उसकी दादो ये सब देखती है तो उन्हें सदमा लग जाता है, तो एकदम गिर पड़ती है। फराज उसे पकड़ता है, हमजा अमल को कमरे में ले आता है और लाकर सुला देता है और उसे वो सब बातें याद आ रही होती हैं और उसे दुख भी हो रहा होता है कहीं ना कहीं और गुस्सा भी आ रहा होता है, लेकिन खामोश हो जाता है क्योंकि कुछ कर नहीं सकते। यहाँ सब हॉस्पिटल आ जाते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, माँ की तबीयत भी ठीक नहीं होती। तभी फराज बोलता है कि ये सब कुछ इन दोनों की वजह से हुआ, पता नहीं उन्हें हमने घर में ही क्यों रखा हुआ है। तभी हन्नान भी उसे कहता है कि कोई बात नहीं चाचू, अभी हमें इस बारे में नहीं सोचना चाहिए, दादों की तबीयत आ गई बहुत ज़्यादा ख़राब है। सुबह होती है तो हमजा अमल को कहता है कि दादों की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, वो मरीज़ है ब्लड प्रेशर की, मेरे ख्याल से हमें उन्हें देखना चाहिए। तभी अमल मना कर देती है कि ये तो उनके सब बहरूप होंगे कि तुम लोग को अपने अंडर करने के, लेकिन मैं ये सब कुछ नहीं करूँगी और यहाँ से जाऊँगी भी नहीं। हमजा इस बात पर भी खामोश हो जाता है। तो कैसा लगा आपको एपिसोड? लाइक कमेंट शेयर करके लाजमी बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।